हम हैं नया IBN 7, हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं सीधे शंघाई से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 3 दिन की उनकी यात्रा का, चीन यात्रा का आखिरी पड़ाव है, लेकिन इस 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के पास कई ऐतिहासिक पल आए, कई ऐतिहासिक तस्वीरें खींची, कई ऐतिहासिक बातें हुई। क्या क्या रहा, किस तरीके से ऐतिहासिक पल में इस पूरी 3 दिन की यात्रा को समेटा जा सकता है, हम अगले कुछ मिनटों में वो तस्वीर आपके सामने दिखाने वाले हैं कि कैसे एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने एक शक्तिशाली वक्त के साथ, एक शक्तिशाली देश के साथ, चीन के साथ एक शक्तिशाली संबंध बनाए हैं। उसकी कुछ शक्तिशाली ऐतिहासिक तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने। तीन दिन बहुत कम होते हैं, सिर्फ 72 घंटे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन 72 घंटों में 1962 के बाद पैदा हुई 53 साल की कड़वाहट को न सिर्फ भूलने में मदद की, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रिश्तों की याद को भारत चीन रिश्तों के केंद्र में ले आए हैं। चीन में 72 घंटे में हुए इस मोदी चमत्कार का असर देखिए। जब पीएम यात्रा के पहले दिन शियान पहुंचे थे, तब कैसे एक बच्ची ने मोदी के नए हिंदुस्तान को चीन का सलाम भेजा। यात्रा के आखिरी पड़ाव में शंघाई के एक्सपो सेंटर को चीन में बसे भारतीयों ने चीन के लाल रंग को तिरंगे से रंग दिया था। शंघाई के लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग गाने गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये तमाम उत्साह देख कर लगता है कि प्रधानमंत्री की इस चीन की यात्रा के दौरान बहुत सी चीजें मिली हैं। चीन के लोगों में, चीन में बसे भारतीयों को काफी ज्यादा खुशी मिली है। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। We are very excited to welcome Mr. Modi to China. पहली बार विदेशी धरती पर स्वदेशी सुर बहुत अच्छा लग रहा है। Really we are enjoying. We welcome Modi from our heart and we proud for we are Indian. शंघाई एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी ने रॉक स्टार की तरह एंट्री की। भारतीयों ने उनके अंदाज को हाथों हाथ उठा लिया। उनके स्वागत ने अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया के अल्फोंस एरिना और कनाडा के रिको कोलोजियम की तस्वीरों को पूरब के इस देश में साक्षात ला खड़ा किया। आपके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पीएम का भाषण भी भारत की इस नई सदी का इजहार कर रहा था। चीन में ये विशाल जनसागर सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश देगा। ये लिख कर कह रहे कि ये घटना छोटी नहीं है। वक्त कैसे बदलता है, चीन में ये समूची दुनिया ने देखा। 1962 के बाद जो देश एक दूसरे से कन्नी काटते दिखते थे, अब वो मुस्कुराते हुए मुंह जोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग की सेल्फी सुपर समझौते के वक्त खींची गई सेल्फी, पावर पैक्ड सेल्फी। इससे पहले क्या आपने ऐसी तस्वीर देखी थी? लेकिन जिन उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री सत्ता में आए, 1 साल के पावर पैक्ड प्रदर्शन से अब वो 7वां आसमान छू रही है। ठीक 1 साल पहले 16 मई 2014 बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया। इसे इतिहास की सबसे ताकतवर सेल्फी क्यों कहा जा रहा है, ये भी साफ है। चीन ने प्रधानमंत्री का पावर पैक्ड स्वागत यूं ही नहीं किया, यूं ही उन्हें अहमियत नहीं दी। पीएम मोदी के 1 साल की रिपोर्ट कार्ड ने चीन को नए हिंदुस्तान के साथ नया रिश्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय ही नहीं, चीनी भी प्रधानमंत्री को जानने समझने के लिए बेकरार दिखे। तीसरे दिन शंघाई में प्रधानमंत्री ने अलीबाबा के जैक मा समेत चीन के टॉप 20 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। फुदान यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ने चीनी छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी में संबोधित किया, तो एक दिन पहले शिनहुआ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना भाषण चीनी भाषा में शुरू किया।
जिस पर देर तक तालियां बजती रही। इसी अंदाज ने चीनियों को दीवाना कर दिया है। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन में थे। ताओ के इस मंदिर में योग और ताइची के संगम के बीच पावर पैक्ड सेल्फी के बाद पॉपुलैरिटी पैक्ड सेल्फी नजर आई। यहाँ चीनी छात्रों और लोगों के बीच प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग गई। दरअसल सत्ता के शिखर से लेकर आम लोगों के बीच तक यही वो बदलाव है जो दुनिया में नए भारत की दस्तक बन गई है। एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिन की यात्रा का, चीन यात्रा का यह आखिरी पड़ाव है। उनकी यात्रा की शुरुआत आपको याद होगा शियान से हुई थी, चीन की ऐतिहासिक पुरातन राजधानी। और शियान में भी सबसे पहले वो टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम गए थे जो चीन की ऐतिहासिक धरोहर है। वहाँ से लेकर और अब तक शंघाई में भारतीय कम्युनिटी को एड्रेस करने तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम टाइटली पैक्ड रहा। 3 दिन में 22 से 25 उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स की हैं। कैसा रहा ये 3 दिन का दौरा? क्या पाया, क्या खोया, और क्या इन 3 दिन के दौरे को किसी तस्वीरों में समाया जा सकता है, उसकी कुछ चुनिंदा झलकियां मैं आपके लिए पेश करता हूं। चौदह मई को प्रधानमंत्री मोदी चीन के शियान शहर पहुंचे तो प्राचीन संस्कृतियों और 2 शक्तिशाली मुल्कों के संगम की सुपर तस्वीरें नजर आईं। यहां एक चीनी बच्ची ने पीएम को गुलदस्ता भेंट किया तो प्रधानमंत्री ने जैसा वात्सल्य दिखाया, उसने रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघला दिया। पहले दिन के शानदार स्वागत के बाद अगले 2 दिन तक चीन में पीएम मोदी का ऐसा मैजिक दिखा कि देखने वाले दंग हैं। आज से पहले चाइना में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कोई पता नहीं था, मगर आज एक टैक्सी ड्राइवर भी नरेंद्र मोदी का नाम जानता है। उनको देख के एक होप्स मिलते हैं कि हमारी इंडिया में एक नया कुछ ऐसा होगा कि सब चेंज हो जाएगा। पूरा विश्व उनके लिए पागल है, तो हम लोग तो है ही। हमारी तरह एक बहुत ही सिंपल इंसान है एंड उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे से इंडिया को प्रोग्रेस करने की जो कदम उठाए हैं एंड वी ऑल सिलेक्टेड हिम, तो इसीलिए आई एम बिग फैन ऑफ हिम। इस सफर की शुरुआत वहां से हुई जिसे चीन दुनिया का 8वां अजूबा कहता है, शियान का टेराकोटा वॉर मेमोरियल। यहाँ चीन के पहले बादशाह के रक्षक सिपाहियों की मूर्तियां लगी हैं। लगता था कि प्रधानमंत्री के काले चश्मे ने जैसे चीन के गुजरे अतीत को उनकी आंखों के सामने लाइव ला खड़ा किया हो। पीएम मोदी मशहूर शिंगशान मंदिर भी पहुंचे जहां उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर मुलाकात हुई। इसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से लेकर सीमा विवाद पर चर्चा की। Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border reverse was discussed. On the economic side, the trade deficit and the investment climate. These were 2 issues which came up. वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मशहूर वाइल्ड गूस पगोडा देखने पहुंचे। 2000 साल पहले चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग भारत से बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त कर जब चीन पहुंचे तब वाइल्ड गूस पगोडा का निर्माण कराया गया था।
दोनों देशों के प्राचीन रिश्ते जोड़ने वाली इसी जगह पर थोड़ी देर पीएम का साथ देने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंच गए। चीन दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने इतिहास का वो अध्याय भी पढ़ा जो गुजरात में उनके गृहनगर से जुड़ा है। क्यों गए, इतने लोगों से क्यों मिले। वाइल्ड गूस पगोडा में ऐतिहासिक मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का सिटी सेंटर में पारंपरिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री पोर्ट सिटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां कथक करते चीनी कलाकार प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान की खुशबू समेट लाए। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के दो ताकतवर देशों के दो ताकतवर नेताओं के तौर पर उनको जाना जाता है। और जब दो ताकतवर लोग आमने सामने बैठे हों, दो ताकतें आपस में बात कर रही हों, तो हर तरीके के मुद्दे उठते हैं। इसलिए ये खासा हो जाता है कि जब एक शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति राजधानी के बाहर यानी बीजिंग के बाहर निकलकर शियान में आकर स्वागत करता है। ऐसे तमाम ऐतिहासिक पल इस दौरे में देखने को मिले हैं जब चीन ने भारत की ताकत को माना है, समझा है और पहचानने की कोशिश की है। शायद यही कोशिश है जो भारत और चीन को उस पर प्रयासों की तरफ ले जा रही है जहां पर दोनों मुल्क वाकई में एक दूसरे पर भरोसा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया रिश्ता जोड़ने की पहल की तो चीन ने भी हर कदम पर साथ दिया। आमतौर पर कठोर रुख वाले चीन ने अपना कोमल चेहरा दिखाने के लिए पूरे दौरे में बच्चों को खासी तरजीह दी। शियान से लेकर शंघाई तक पीएम का स्वागत छोटे बच्चों ने किया। शंघाई एयरपोर्ट पर पीएम उतरे तो हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे चीनी भाषा में गीत गाते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। पिछले साल जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत अहमदाबाद में किया था। शी जिनपिंग ने सम्मान का उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के गृहनगर शियान पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिनपिंग ने शियान में ही पीएम का स्वागत किया। मोदी की यात्रा के दूसरे दिन बीजिंग में प्रधानमंत्री ली कचियांग के बीच ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रतिनिधि स्तर की मुलाकात हुई। यह मुलाकात तय वक्त से 50 मिनट लंबी खिंच गई। इस मुलाकात में 65,000 करोड़ के समझौतों पर मुहर लगी। बुलेट ट्रेन से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक पर समझौता हुआ। कैलाश मानसरोवर के नए रास्ते का ऐलान हुआ। योग से लेकर शिक्षा में सहयोग की नई बुनियाद। शरीर के संतुलन की गतिविधि, दूसरी तरफ योगा का निदर्शन। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। योग के साथ चीन के संयोग का यह नजारा तब भी दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग में टेंपल ऑफ हेवन पहुंचे। 15वीं सदी में बना यह मंदिर ताओ धर्म के मानने वालों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कचियांग दे रहे थे। 3 दिन की इन तस्वीरों ने आखिरकार बरसों के अविश्वास और नासमझी को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। क्यों लगता है टाइम चीन और भारत के बीच भरोसे की क्यों कमी है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसी कमी की बात नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से इनका कल्चर है, जिस तरह से ये काम करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, जिस तरह से आप रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको टाइम लगता है। बिल्कुल, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद इसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है। आपका नाम क्या है सर? मनमीत सिंह। मनमीत जी ने जो बात कही है, ये बात अंडरलाइन करनी जरूरी है। शायद इसीलिए भारत और चीन के संबंध बीच के 30-40 सालों में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं विवादों से घिरे रहे, लेकिन अब उसको पिघलाने की कोशिश हो रही है। क्या सक्सेसफुल होंगे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, उस पर हम सबकी नजर है। और बदलाव कैसे आ रहा है यही दिखा चीन के सीईओज के साथ पीएम की मुलाकात में। चीन की 20 कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ग्रुप फोटो की तस्वीर के साथ चीन के कारोबारी जगत को मेक इन इंडिया का संदेश भी था। यह संदेश तब रंग लाया
जब दोनों देशों की कंपनियों के बीच $22 बिलियन के 21 व्यापारिक समझौते हुए। 72 घंटे में चीन से एक नया रिश्ता बनाने के बाद शनिवार की दोपहर प्रधानमंत्री ने चीन को अलविदा कहा और मंगोलिया के निकल पड़े। तो आपने स्पेशल रिपोर्ट में देखा कि कैसे बीते 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और खासकर भारत और चीन के संबंधों के लिए खासे अहम रहे। तो आज शंघाई से इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।